जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों, जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल जारी किया है। इससे पूरे प्रदेश के सभी वर्गों में, विशेष करके किसानों, माताओं, बहनों, युवाओं, आदिवासी भाइयों, समाज के पिछड़े तबकों, इन सब के मध्य बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है। किसानों के लिए जो बात की गई है, आप सभी जान रहे हैं कि 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी का ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दिखाई देता है और धान का भाव मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल, 3100 रुपये प्रति क्विंटल, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। किसान भाइयों को ये 2 बड़ी सौगातें तो मिली ही। इक्के दुक्के लोगों ने मुझे कहा कि किसानों का कर्जा माफ़ी वाली बात नहीं आई है। ये बातें मुझे कुछ लोगों ने कही, मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। बट इस घोषणा पत्र में उससे भी बड़ी सौगात जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के माध्यम से देने जा रही है, वह है 2 सालों का बोनस। 2 सालों का बोनस जो पहले नहीं मिल पाया था और भूपेश बघेल वाली कांग्रेस सरकार ने इन 5 सालों में उन 2 सालों के बोनस को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, लेकिन इन 5 सालों में नहीं दिया है। उसे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 2 सालों का जो बोनस नहीं मिल पाया था, उसको 25 दिसंबर को इसी साल तिथि सहित भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा किया है कि उसे 25 दिसंबर को दे दिया जाएगा। इससे बड़ी सौगात, बहुत ही बड़ी सौगात मैं इसे कहूँगा, और इसे तिथि के साथ, डेट के साथ कहा गया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ दिन है और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। उस तारीख को, 25 दिसंबर को, उनके जयंती के दिन 2 सालों का बोनस दे दिया जाएगा, जो किसानों की कर्ज माफ़ी से भी बड़ी सौगात होगी। और ये 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी सभी किसान भाइयों को दे देगी। जब किसान भाइयों के लिए बात आती है कि किसान भाइयों को ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो सामान्यतः जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, लैंडलेस लोग जो होते हैं, भूमिहीन लोग जो होते हैं, उनके मन में आता है कि हमें क्या मिला। उस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, उनकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में साफ तौर पर दिखती है। जो भूमिहीन हमारे भाई हैं, उनको 10,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। इसके अलावा समझने की बात है कि जिन भाइयों के पास भूमि नहीं है, वो सामान्य रूप से नहीं, अनिवार्य रूप से मैं कह सकता हूँ कि उसमें 99.99% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और उनको आवास का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीबों के आवास को रोक रखा है, मोदी जी का नाम ना हो जाए इसलिए। इसके लिए हम लोगों ने बड़ा आंदोलन भी किया। मोर आवास मोर अधिकार का इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में किया गया, लेकिन 16 लाख गरीब परिवार आवास के अधिकार से भूपेश बघेल के कारण, पंजा छाप की सरकार के कारण वंचित रहे। इस संकल्प पत्र में उन 16 लाख गरीबों के अलावा और जो बचे खुचे होंगे, ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर और प्रक्रिया अपना ली जाएगी, 18 लाख गरीब परिवारों को आवास के फाइल पर पहले कैबिनेट में दस्तखत किया जाएगा। पहले कैबिनेट में दस्तखत किया जाएगा आवास के फाइल पर, जिसमें 18 लाख गरीबों के पक्के घर को स्वीकृति दी जाएगी। और इसकी घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, करीब 1 महीना पहले बिलासपुर की सभा में ही कर दिया था। तो जो भूमिहीन हमारे साथी हैं, उनको पक्का मकान मिलेगा 1.5 लाख रुपए का, जो मैं मानता हूं कि बहुत ही बड़ी सौगात है। इसके अलावा जो हमारे भूमिहीन भाई हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल परिवारों के लोग हैं। तो इन बीपीएल परिवार के जो हमारे साथी हैं, उनके घर में बेटी का जन्म होगा
तो 1.5 लाख रुपए का गारंटी पत्र उनको प्राप्त होगा। बेटी का जन्म होने पर 1.5 लाख रुपए का गारंटी पत्र प्राप्त होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। और इन सारे घोषणाओं से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो सबसे बड़ा बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जो सबसे बड़ा बिंदु है, उस संकल्प पत्र में हमारी माताओं बहनों के लिए 2 बड़ी बातें हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये ऐलान हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। और उससे भी बड़ा, जो बहुत ही बड़ा ऐलान मैं मानता हूँ, कि प्रत्येक गृहिणी, प्रत्येक महिला के खाते में प्रति माह, प्रत्येक महिला के खाते में प्रति माह 1000 रुपये उसे प्राप्त हो पाएगा, जो कि मैं मानता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, हमारे माताओं बहनों के सम्मान की दृष्टि से एक ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत ही बड़ा निर्णय है। इससे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे, हमारी माताओं बहनों को एक नया अधिकार मिला है। और उनको कब घर चलाना होता है, किचन चलाना होता है, बच्चे की पढ़ाई मेंटेन करनी होती है। इस दृष्टि से जब प्रति माह उनको 1000 रुपये मिलेगा तो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर पाएंगी। और घर के भीतर उनके खाते में प्रति माह 1000 रुपये आएगा तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। एक अगर परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों को अलग अलग 4000 रुपये उनको प्रति माह मिलेगा। इससे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और हमारे पूरे प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम इस संकल्प पत्र में सभी के लिए, युवाओं के लिए, अन्य सभी वर्गों के लिए, एसटी वर्ग के लिए बहुत ही बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इन सभी पर मैं अलग अलग पार्ट में आकर चर्चा करता रहूँगा, लेकिन अभी लगातार मैं बीच बीच में लाइव आता रहूँगा, चर्चा करता रहूँगा। लेकिन इन जो महत्वपूर्ण बिंदु पे आज मैं बात किया हूँ उसे गौर फरमाएं। किसानों के लिए 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ पे खरीदी 3100 रुपये, 3100 रुपये की दर से। कुछ लोगों ने कहा कि कर्जा माफ़ी नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी सौगात है कि 2 साल का बोनस जो नहीं मिल पाया था, अब भूपेश बघेल ने भी उसे 5 साल नहीं दिया, उस 2 साल के बोनस को भी भारतीय जनता पार्टी की संकल्प पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। किसानों के लिए हो गई ये बात। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए 10,000 रुपये सालाना, जो लैंडलेस हैं, भूमिहीन हैं, उनके लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष उनको लाभ मिलेगा। 10,000 रुपये का प्रतिवर्ष उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो उनको 1.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास पक्का घर जो रुक गया है वो मिलेगा। उनके परिवारों में, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में जो बेटियां जन्म लेंगी उनको 1.5 लाख रुपए का गारंटी पत्र मिलेगा। और इसके अलावा जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और उससे भी बड़ी गरीबी रेखा के सभी महिलाओं के लिए, सभी गृहिणियों के लिए प्रति माह 1000 रुपये प्रति माह उनको राशि प्राप्त होगी। घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो 4000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। तो जमीन वाले किसानों का भी ध्यान रखा गया है और भूमिहीन गरीब परिवारों का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। और दोनों के साथ से सभी को साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ सभी लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के माध्यम से चलने का वादा कर चुकी है। यह संकल्प पत्र कोई भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव जैसे लोगों ने जारी नहीं किया है। यह घोषणा पत्र देश के गृह मंत्री जी, जिन्होंने 370 हटाने का ऐतिहासिक काम किया, जिनकी क्रेडिबिलिटी इस देश के शिखर पर विराजमान रहती है, ऐसे अमित शाह जी ने यह संकल्प पत्र जारी करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विकास के नए रास्ते खोल दिए हैं। आप सभी कमल छाप को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। कमल फूल को आशीर्वाद देंगे तो किसानों के लिए, भूमिहीनों के लिए कितना कुछ है मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने उसकी व्याख्या की। मैं लगातार अन्य विषयों पर लाइव आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।